हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग सीन्स। कैसे हैं आप सब? मैं हूं रोहित और हम आज बात करने वाले हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में और जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। जो भी आप कोड देते हैं उसको जावास्क्रिप्ट कैसे ट्रीट करता है बिहाइंड द सीन्स, यानी पर्दे के पीछे, हम उसको देखने वाले हैं। सो जिनको आता है प्यार से चरण स्पर्श और जिनको नहीं आता जान देने की जरूरत नहीं, इसको हम आज देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हैं आपके लिए ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसमें काफ़ी मेहनत लगी है लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर जय माता दी। स्लाइड नंबर 2 पे जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन है व्हाट इज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने लिखा द इन्वायरमेंट इन विच जावास्क्रिप्ट कोड इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, यानी कि जावास्क्रिप्ट जिस इन्वायरमेंट पे रन कर रहा है उसको हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फाइल है, स्क्रिप्ट फाइल, उसको आप लोड करते हैं ब्राउज़र पे और उस पर कुछ फंक्शंस हैं, कुछ वेरिएबल्स हैं। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली उसको ट्रीट करता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। जैसे कि इन्वायरमेंट मतलब हो गया है कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, कीवर्ड हैं, जैसे दिस है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, तो उसका जो एक्सेसिबिलिटी है डिपेंडिंग अपॉन पर्टिकुलर टाइम वो कैसे होती है, तो इसको हम आज देखने वाले हैं। साथ ही साथ जब ये हमें धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और हमें क्लोजर और होस्टिंग कैसे काम करते हो भी समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। फिर पहला है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को ही देख लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट उसका 3 तरह के होते हैं। जैसे कि आपको पता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फंक्शनल होती है, और एक इवैल होता है जो मैंने कभी यूज़ नहीं किया और मोस्टली नहीं यूज़ करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ये मैलिशियस बोला जाता है और ये कोई भी स्ट्रिंग पैटर्न का जो भी इवोल्यूशन वो कर देता है। सो बेसिकली हम जाते हैं पहले वाले पे, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो क्योंकि हम जानते हैं अब 3 तरह का है तो हम पहला डील कर रहे हैं, और ये जो है हमेशा ग्लोबल हर जगह अवेलेबल रहता है। जब भी आप फाइल लोड करते हो, फंक्शनल हो ना हो, लेकिन हाँ, अगर आपने कोई फंक्शन नहीं बनाया, सिर्फ एक फाइल है जिसमें कि आप मान लीजिए हम यहाँ पे एक फाइल है सिंपल सी, और हमने var इक्वल टू 10 लिखा और var इक्वल टू 9 लिखा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट सेमीकोलन लगा ही देगा, लेकिन लेट्स से इसको कस्ट नहीं देते, खुद से लगा देते हैं। यहाँ पे अगर आप प्रिंट करोगे कुछ भी console.log, तो ये जो a कॉमा b है, ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में रन होगा? ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में रन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनल नहीं है। तो अगर लेट्स से अगर हमने हमारा टेस्ट होता, ठीक है, और अगर हमें टेस्ट कॉल कर रहे होते तो फिर क्या हो जाता, यहाँ पे फंक्शनल स्कोप भी आती। तो अभी के लिए बाय डिफॉल्ट तो कुछ भी रन करेंगे हमेशा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट रहेगी, ठीक है। और ये याद रखना सिर्फ यहाँ पे ये है कि जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है हमेशा ये एक ही रहेगी चाहे कुछ भी हो, ठीक है। यानी कि ये जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है एक ही रहने वाली है किसी भी कंडीशन में। हाँ, ये मोर देन वन कभी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है एक ही फाइल रहेगी आपकी एक बार में। लेकिन यहाँ पे फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि आप मल्टीपल जितने ज़्यादा फंक्शन बनाओगे उतना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा। फंक्शन ए, फंक्शन बी, उसके हर एक का। केवल का बात नहीं करते, मैंने बस बताने के लिए लिख दिया। अब बात करेंगे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टैक क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम जो ये चीज़ मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि ये है एक इन्वायरमेंट बना रही है, तो कहीं ना कहीं इसको मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। और ये जो इन्वायरमेंट बना रही है इसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो रखना पड़ता है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि एक इन्वायरमेंट बनाया, मतलब मान लीजिए मेरा स्टैक इन्वायरमेंट है जिसको मैं बोल रहा हूँ ई, लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी, सी एस, यानी कि यानी कि ये एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट स्टैक है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे ग्लोबल या फंक्शनल होगा। तो लेट्स से बाय डिफॉल्ट जब फाइल खोलते हैं आप, और यहाँ मान लीजिए स्क्रिप्ट डॉट जेएस है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ कुछ कोड लिखी रहेगी शुरू में, तो ये कहाँ पे जाएगा, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट रहेगा, ग्लोबल, कुछ भी हो। उसके बाद अगर मान लीजिए आप फंक्शन बनाते हैं और इसमें फंक्शन लिखी रहती है तो फिर आएगा फंक्शन, ठीक है। मान लीजिए उसके अंदर और एक फंक्शन है, नेस्टेड फंक्शन है, तो फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी कि स्टैक है। स्टैक कैसे काम करता है दोस्तों? मान लीजिए स्टैक है तो पहला मान लीजिए 1 आया, ठीक है, ये 2 आया, ठीक है। अब ये इंसर्ट तो हो गया। निकलने का तरीका क्या है दोस्तों? सबसे पहले आखिरी वन निकलेगा, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। जो आखिरी में आएगा वही जाएगा बाहर। तो मान लीजिए कि अगर आपका फंक्शन है, अगर मान लीजिए आपका फाइल है उसमें आपका फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन 2 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये सबसे पहले आएगा। तो मान लीजिए नंबर 1 पे आया,
फिर आएगा आपका फंक्शन, मान लीजिए कि उसके बाद फंक्शन 2 या फंक्शन, इन दोनों में से कोई भी आता है, तो सबसे लास्ट में आपका ग्लोबल एग्जीक्यूशन निकलेगा, कॉन्टेक्स्ट निकलेगा, और उससे पहले जो उसको कॉल किए होंगे, ये आपने कॉल स्टैक में देखा होगा, बिल्कुल ये वैसे ही काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो है बेसिकली ये जो स्टैक काइंड ऑफ इसका डेटा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना सेंस बनाता है, क्योंकि आप नहीं आपका, पहले हम आगे बढ़ते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे जब हम स्कोप चेन के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया कि ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इसका क्या है, ये किस इन्वायरमेंट पे रन होगा, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे टेस्ट फंक्शन होता, और ये टेस्ट, और अब ये जो टेस्ट है अगर मैं यहाँ पे कॉल करता, तो ये कौन सा इन्वायरमेंट पर रन होता, टेस्ट, इसका फंक्शन जो सेकेंड वाली है अपनी, यहाँ पे फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में रन होता। यानी कि हमेशा एक ये मोर देन वन हो सकता है, क्योंकि आप मल्टीपल फंक्शन बना सकते हो। लेट्स से मैंने इसको ही नाम दे दिया test2 दे दिया, ठीक है। सो ये टेस्ट तो ये मल्टीपल हो गए, राइट। और ये ग्लोबल है अपना, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, एक कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट जो उसको ग्लोबल बोलते हैं। यानी कि एक बॉक्स मान लीजिए, ये ग्लोबल हो गया, ठीक है, ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब इस पे आप कहीं भी लिखेंगे ये ग्लोबल में जाएगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाएगा। लेकिन इसके अंदर अगर आपका फंक्शन है तो वो हमेशा फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, हम आगे बढ़ते। हम देख रहे थे ECS, तो बेसिकली ये स्टैक मैनर का, यानी स्टैक डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टैक, ठीक है। जाहिर सी बात है, स्टैक लग रहा है यहाँ पे। और इसका यूज होता है क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको चाहिए कि जो भी आपका इन्वायरमेंट है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट, उसको कोई ना कोई होल्ड करे। तो यहाँ पे कैसे काम करता है, यहाँ पे हमने बात कर लिया कि एक डेटा स्ट्रक्चर काइंड फॉलो होती है, जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है लिफो मोड में। और ये स्टोर करता है जितने भी एग्जीक्यूशन स्टैक हैं, यानी कि ग्लोबल हो गया, फंक्शनल हो गया, और जो एक फाइल रन कर रही है, मान लीजिए script.js है, तो वो जब तक वो फाइल रन कर रही है, वो उसको बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ दैट स्क्रिप्ट। और उस लाइफ साइकिल में जब जितने भी एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आएंगे, यहाँ पे होल्ड होंगे, ये मैनर है। हमने यहाँ पे देखा है 1 2 3 इसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे जो है हमने जैसे बात किया कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है हमेशा रहेगा, यानी कि डिफॉल्ट मिल जाती है, इसको आप मना नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो मान लीजिए कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए, राइट, और उसको रन करने के लिए, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट हमेशा डिफॉल्ट आता है। और उसके बाद फिर दोस्तों ये जो है हमेशा सबसे नीचे आएगा, क्योंकि हम स्टैक मैनर फॉलो करते हैं। अगर आप एक फाइल सबसे पहले कंपाइल करोगे, तो सबसे पहले जो आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट है वो इनिशलाइज होगा, ठीक है, ताकि ऊपर के वेरिएबल एक्सेस कर पाओ। जाहिर सी बात है, अगर मान लो कि आपने ये नहीं किया तो फिर ये कैसे काम चलेगा। जैसे कि ये ग्लोबल अपना हो गया, ठीक है, और तो सबसे पहले जो सबसे पहले स्टार्ट होगा क्या होगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, जिसमें कि आपको ये सारे चीज़ अवेलेबल रहेंगे, राइट, फंक्शन, ये जो भी AB। उसके बाद धीरे धीरे आएगा टेस्ट, यानी कि फंक्शन पे आएगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, मैंने वही लिखा है, और इसलिए सबसे नीचे प्लेस होता है, क्योंकि जो पहले आएगा यहाँ पे पहले गया है अंदर, बट जो निकलेगा तो उस लास्ट वाला सबसे पहले निकलेगा, ये फॉलो होता है। तो सबसे पहले पेज लोड होते ही ये मिल गया, ये यहाँ पे आ गया। अब हम दूसरा जाते हैं। इसका सबसे अच्छा पार्ट क्या है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का सबसे कूल पार्ट मैंने लिखा है, इस पहले मतलब थोड़ा अच्छा लगने के लिए। तो इसका है कि अगर मान लीजिए कि जब पेज, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जब जावास्क्रिप्ट इस फाइल को रीड कर रहा होगा, तो पहले तो ग्लोबल कर दिया, बट जैसे जैसे उसको फंक्शन मिलता जाएगा उसको पुश करता जाएगा इसमें, ठीक है। फंक्शन मतलब लेट्स से यहाँ पे क्या दोस्तों, अगर मैंने test2 बनाया, टेस्ट, तो सबसे पहले ये होगा टेस्ट, यहाँ पे जाएगा टेस्ट फंक्शन A, यानी कि मेरा टेस्ट हो गया। और ये कौन सा रहेगा, मेरा फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद क्या जाएगा, test2, यानी कि यहाँ पे मेरा test2 जाएगा, ठीक है। तो ये एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि कैसे जाएगा, राइट। क्योंकि अगर मैं इसको ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो दोस्तों ये मेरा फंक्शन है, यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया, यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब ये जब होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, इसका GEC यहाँ पे जाएगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, GEC यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, फिर ये आएगा टेस्ट, टेस्ट यहाँ पे आएगा,
ठीक है। अगर टेस्ट बहुत सिंपल है तो टेस्ट यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा अगर टेस्ट का कोड काम हो गया तो, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, हमारा आएगा टेस्ट 2, राइट। तो यहाँ पे आएगा टेस्ट 2 आएगा। अब ये जब रन कर जाएगा तो फिर ये भी बाहर आएगा, राइट। उसके बाद सबसे आखिरी में क्या बाहर आएगा, GEC, यानी कि ये बाहर आएगा, ठीक है। तो ये यानी अब उसके बाद अपना क्या, इसका जो प्रोग्राम है यानी पूरा रन कर चुका है और हमारा ये मेमोरी फ्री हो गया इससे, ठीक है। तो बिल्कुल ये डिस्कस कर रहे थे हम इसके बारे में। तो कुछ एग्जांपल देने के लिए मैंने बताया था आपको, ज़्यादा उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में देख लेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे बताने के लिए मैंने ये बताया। तो जनरली कैसा होता है, पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, उसके बाद क्या क्रिएट होगा, जितने भी फंक्शन उतने क्रिएट हो जाएंगे और एक एक करके पुश होते जाएंगे। इसमें सबसे बॉटम में एक एक के ऊपर एक जाके प्लेस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ देखा है, इन करते वक्त ये पहले आया, आउट करते वक्त फंक्शनल स्कोप सॉरी वापस फंक्शनल ए आया, फिर फंक्शन बी आया, ठीक है दोस्तों। यानी कि और जब आउट होगा तो क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो इस मतलब ये हम जो बात कर रहे हैं एग्जीक्यूशन स्टैक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह जो हमारा साइकिल है, तो ये ऐसे बाहर होगा, ठीक है। और अभी जब इसके बारे में हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो इसको हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कोड में भी, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि लाइन बाय लाइन नीचे जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये देखिए, जैसे वैर ए इक्वल टू आपने 10 लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने लिखा टेस्ट, और ये यहाँ पे रीटेस्ट, ठीक है। इसको मैं फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन रीटेस्ट, ठीक है। ये जो रीटेस्ट है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, अगर मैं इसके हिसाब से अगर नाम दूँ तो इसका नाम दूंगा फंक्शन ए, फंक्शन बी, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ फंक्शन ए, ये हमारा फंक्शन ए हो गया, ये हमारा फंक्शन बी हो गया, और यहाँ पे दोस्तों कैसा हो रहा है, हम फंक्शन ए कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसके अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये कैसे जाएगा, पहले तो हमारा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट यानी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पुश हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया नंबर 1। उसके बाद फंक्शन ए का आएगा, ठीक है, क्योंकि अब हमारा क्या रन होगा, फंक्शन ए का आ जाएगा एग्जीक्यूशन स्टैक, इसमें आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या एनकाउंटर होगा यहाँ पे, ये तब तक नहीं होगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, फंक्शन बी करेंगे। इसके बाद क्या होगा, हमारा फंक्शन बी पुश हो जाएगा। अब सबसे पहले काम कौन खत्म करने वाला है दोस्तों, फंक्शन बी, राइट, क्योंकि ये यहाँ पे कॉल हुआ है, ये खत्म होगा, ठीक है। और ये फिर क्या होगा, सबसे पहले आउट होगा, यानी कि ये खत्म हुआ, ये आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर फंक्शन ए खत्म होगा, ये, ठीक है, ये आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या लास्ट में आउट होगा, जो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि ये प्रोजेक्ट, यानी कि ये फाइल, ये कंप्लीट टर्मिनेट हो जाएगी, सॉरी बंद हो जाएगी काम होने के बाद। तो बेसिकली मैंने ये एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर आपका ऐसे रहता दोस्तों, टेस्ट यहाँ पे फंक्शन ए, राइट, फंक्शन बी, और फिर आपने इसको कॉल किया फंक्शन ए, फंक्शन बी, ठीक है। अगर हमारा ऐसा कुछ रहता तो क्या होता दोस्तों, ये बस बताने के लिए लिख रहा, सिंटेक्स थोड़ा रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पे इस किस ऑर्डर में जाता है दोस्तों, पहले अपना आता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, फिर अपना आता फंक्शन ए, ठीक है, फंक्शन ए चलता कंप्लीट, फिर फंक्शन ए बाहर होता, ओके, फिर आता फंक्शन बी, ठीक है, और फिर फंक्शन बी बाहर होता। यानी कि अगर हम इसको ऐसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ इस ड्राइंग के माध्यम से देखेंगे, और मैं अगर कॉपी करूँ यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, अगर हम इसको देखेंगे तो ये कैसा आएगा, यहाँ पे ये पहला अपना आएगा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट GEC, जहाँ पे रन हो रही है, ठीक है। तो GEC आ गया इसमें, ठीक है, GEC आ गया। उसके बाद किसका आता दोस्तों, फंक्शन ए आता, ठीक है, फंक्शन ए आता। उसके बाद दोस्तों ये बाहर जाता, ठीक है, इसका काम खत्म होने के बाद फिर क्या आता, फंक्शन बी आता, ठीक है, फिर ये बाहर निकलता, लास्ट में ये निकलता। तो हमेशा ये कब हमेशा निकलेगा, जब आपका प्रोजेक्ट फाइल रनिंग कंप्लीट हो गया और निकलने का टाइम आ गया, यानी कि ये कंप्लीट रन हो चुका है
और आपकी रिजल्ट मिल चुकी है, या फिर एरर आया या फिर सक्सेस। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए बताया। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया है। जाहिर सी बात है कि यहाँ जो फंक्शन बी है फंक्शन ए के अंदर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब हम जाते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे मैंने बताया है कि जेएस इंजन जो है हमेशा दो स्टेज में क्रिएशन कॉन्टेक्स्ट को देखता है या फिर क्रिएट करता है। पहला है क्रिएशन फेज, दूसरा एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, क्रिएशन फेज जैसे कि दोस्तों आपने प्लान किया पिकनिक बनाने का, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, पहले उसके लिए सामान लाओगे, ये सब नॉर्मल जो चीज़ें प्रिपेयर करोगे। उसके बाद दोस्तों क्या, पिकनिक मनाने के लिए आप उन चीज़ों को बनाओगे, जो भी चीज़ रखा है उसको आप प्लान को एग्जीक्यूट करोगे, राइट। तो जावास्क्रिप्ट भी ऐसे करता है, लेकिन इसको पिकनिक की तरह नहीं करता। हम थोड़ा इसको आगे देखेंगे कि कैसे करता है। तो क्रिएशन फेज में हम यहाँ पे मैंने क्या लिखा है दोस्तों, ओनली कंपाइलेशन होगी। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होगा, ओनली वेरिएबल जो भी है ऑब्जेक्ट अपडेट होंगे। ठीक है, यानी क्रिएशन फेज में सिर्फ कंपाइल करेगी और कंपाइल करके देखेगा कि क्या क्या डिक्लेरेशन है आपका, उसको लेगा, राइट। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होगा, जो भी आपने डिक्लेयर वैल्यू दिया उसको अपडेट करेगा। ये दो स्टेज है। ठीक है, अभी दो स्टेज देख लिया हमने, अब हम देखेंगे कि टास्क क्या परफॉर्म होता है क्रिएशन फेज में। ठीक है, सो क्रिएशन फेज में हमारा मोस्टली हमें ये देखेंगे कि कंपाइलेशन फेज जो कि हम बात कर रहे हैं क्रिएशन फेज में, कि कैसे कैसे कोड देख के हम पता करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे काम करता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिएशन फेज मतलब कंपाइल हो रही, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल हम स्कैन कर रहे हैं, यानी कि हमने जो भी कोड लिखा है जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उसको स्कैन करेगा, एक एक करके स्कैन करेगा, राइट। और उसको फिर, क्योंकि उसको पता तो चलना चाहिए ना आपने क्या लिखा है, राइट। तो उस स्कैनिंग प्रोसेस में कुछ मतलब कुछ जादू होता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहला है उसमें से क्रिएट्स द एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी डरना नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो नोन एज वेरिएबल ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका घर का नाम है एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट और उसका बाहर का नाम है वेरिएबल ऑब्जेक्ट, या फिर अल्टरनेट आप मान सकते हैं, यानी कि ये दोनों बंदे एक ही हैं। ठीक है, दूसरा है क्रिएट स्कोप चेन, जो कि स्कोप चेन बनाता है, और इसके बारे में हम बात करेंगे। हमें बस इतना याद रखना है कि क्रिएशन फेज में क्या क्या क्रिएट करता है। तीसरा है इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ दिस, क्योंकि आपको दिस का भी कीवर्ड चाहिए, राइट, हर एक जगह उस स्कोप में, यानी कि उस इन्वायरमेंट में। और दिस की वैल्यू आपको पता है चेंज होती रहती है हर एक इन्वायरमेंट में जहाँ से आपने कॉल किया फंक्शन। तो बेसिकली ये क्रिएशन फेज में बस इतना ही रहता है। ठीक है, यानी कि इनिशियलाइजिंग, यानी आप डिटरमाइन कर रहे हो कि दिस क्या है। ठीक है, अभी जैसा मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ कि बेसिकली होता क्या है। सो हम बात करेंगे एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट के बारे में। तो एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट क्या होल्ड करता है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट की, और ये क्या होल्ड करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी स्लाइड में यही बताया गया है कि पहले हम जानेंगे कि एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट कैसे मतलब क्रिएट होता है, तो क्या क्या करता है। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर हम पहला एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है, ये अगर मैं इसको कॉपी करूं, अगर मैंने यहाँ पे कॉपी किया दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक फंक्शन है सिंपल सा सेव। ठीक है, और उसमें मैं कुछ पैरामीटर पास कर रहा हूँ। इसके बाद इस फंक्शन के अंदर भी कुछ पैरामीटर है, यहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कुछ असाइन कर रहा हूँ, फिर एक उसके अंदर और एक फंक्शन है, इसको मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बिल्कुल वही जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, लेकिन यहाँ पे हम एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट क्या होता है ये देखने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट का जो पार्ट है सिंपल सा है, यानी कि ये अ, ये जो एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट है वो पार्ट है जो भी हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका, यानी कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अगर क्रिएट हो रहा है चाहे वो ग्लोबल हो या फंक्शन। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिख दिया एग्जीक्यूशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारी एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर कुछ एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, तो हम ये तो एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट आना जाहिर सी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, अब ये कुछ डेटा होल्ड करेगा। ठीक है, ये एक तो ऑब्जेक्ट है जाहिर से हमने बोला, तो ये जो डेटा है ऑब्जेक्ट जो होल्ड करता है उस वो किस तरह का रहता है, वो क्या रहता है, ये बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो भी वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस आर्ग्यूमेंट होते हैं, या इनर फंक्शन के डिक्लेरेशन होते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट रखता है। ठीक है, और ये तो हम पहला प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम नीचे और भी बात करेंगे, स्कोप चेन जो हमने स्लाइड में देखा वो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है। ठीक है, इसके बाद दिस का भी आता है, लेकिन वो बाद में, पहले हम बात करें एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट ही कुछ ज्यादा चीज होल्ड करती है इसके बारे में। तो हमने बात किया कि जो भी फंक्शन के अंदर है, ठीक है, चाहे कि जो भी आपका वेरिएबल्स है, फंक्शन डिक्लेरेशन है या ऑब्जेक्ट है, उसकी डिटेल जो है इसके पास रहती है।
ये हम समझ चुके हैं। फंक्शन फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, सारे वेरिएबल्स फंक्शन आर्ग्यूमेंट यानी कि जो हम पास कर रहे हैं a कॉमा बी, उसका भी डिटेल रखेगा। और दूसरा फंक्शन आर्ग्यूमेंट, दूसरा जो है अपना इनर फंक्शन के डिक्लेरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इनर फंक्शन के डिक्लेरेशन यानी कि उस फंक्शन को टच नहीं करेगा, ठीक है। इससे पहले मैं दोस्तों एक बात ये बताना चाहता हूँ, जब हम इसको ड्राई रन करेंगे तब समझ जाएंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट क्या रखेगा। एक बेसिक फॉर्मेट देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने बोला वेरिएबल्स यानी कि एक्स एंड वाई रखने वाला है। मैंने बोला जो भी आर्गुमेंट्स है वो भी रखने वाला है यानी कि ए और बी रखेगा। लेकिन दोस्तों ये दोनों मिक्स हो जाएगा, राइट, एक्स एंड वाई और ए एंड बी। एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट को कैसे पता चलेगा कौन सा मेरा आर्गुमेंट है, कौन सा मेरा फंक्शन का पार्ट है, राइट। यानी कि जो हमारा एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट है वेरिएबल ऑब्जेक्ट, उसको कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट इंटरनली एक और ऑब्जेक्ट रखता है जिसका नाम है आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ क्योंकि मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप चप्पल मारने के लिए रेडी रहेंगे। मैं इसको काम करता हूँ, स्प्लिट राइट कर देता हूँ और यहाँ हम साइड बाय साइड देखेंगे इसी को, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, उससे एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट किसके अंदर आती है। जैसे हमने के बात किया, एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट जो है क्रिएशन फेज से शुरू होता है, ठीक है। और ये आता है हमारा किसके अंदर, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ओबीजे, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ही हमारा क्या आ रहा है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट या एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट बोल लीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अंदर क्या आ रहा है हमारा, स्कोप चेन आएगा। इसको जावास्क्रिप्ट सिंटेक्स पर स्कोप चेन, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, दिस, ठीक है। ये तीन चीज रखती है जैसे हमने बात किया। तो अगर हम सिर्फ बात करें वेरिएबल ऑब्जेक्ट का, ठीक है, यानी कि अगर हम सिर्फ बात करें वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्या रखता है, तो अगर हम वेरिएबल ऑब्जेक्ट और ये हम देखें तो मैंने अभी जैसे बात करा कि ये रखता है आर्गुमेंट, जो भी फंक्शन को पास कर रहे हैं, जो भी वेरिएबल आपने होल्ड किया, साथ ही साथ फंक्शन के डिक्लेरेशन, ठीक है। फंक्शन इटसेल्फ नहीं, डिक्लेरेशन का पॉइंटर ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या, सबसे पहले दोनों को मिक्स, तो जैसा कि हमने बात किया कि ये कुछ तो ऐसा रखेगा, राइट, वरना इसको कैसे पता चलेगा कि मतलब ये आर्गुमेंट है या इसके इंटरनल वेरिएबल है। तो इसके लिए इसने होल्ड किया आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट पे जो है ये अपना जो भी पैरामीटर आप पास कर रहे हो ये रख लेगा। पूरा लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, ये जस्ट बताने के लिए स्पेलिंग सही जावास्क्रिप्ट अपना इंटरनली मैनेज करता है। इस केस में यहाँ पे रखेगा। तो पहला इंडेक्स पे हमारा क्या देख रहे हो दोस्तों, ए आ रही है, राइट। वन इंडेक्स पे क्या आ रही है, बी आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों इसको ये भी तो पता चलना चाहिए, राइट। आपको पता है एरे का भी लेंथ प्रॉपर्टी होता है, तो यहाँ पे भी लेंथ प्रॉपर्टी इसको बताने के लिए, ताकि बाद में इसको काउंट न करना पड़े। तो उसी टाइम ये बोलता है कि मेरा जो है 2 है, ठीक है। दो पैरामीटर्स है जो कि आप इस फंक्शन को पास कर रहे हैं। ये सिर्फ हो गया आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट का, जो कि आती है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर। और ये वेरिएबल ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है। ये वेरिएबल ऑब्जेक्ट इंटरनली आपको मतलब कहीं यूज करने की जरूरत नहीं। हम बस बात करें कि जावास्क्रिप्ट इंटरनली कैसे मैनेज करता है इन वेरिएबल्स को, क्योंकि आपने तो इसको रन कर दिया, ये यहाँ पे आ गया, इसको कैसे पता कि ये ए और बी जो है ये इसका पार्ट है कि आर्ग्यूमेंट का पार्ट है, राइट। आपको नहीं पता ना। अगर मैं आपको बोल दूँ 1 2 3 4, मैं बोलूँ कि आप पूछोगे, मैं बोलूँ इसमें से कुछ पैरामीटर्स है, मतलब आर्ग्यूमेंट है, और कुछ उसका आपका अपना वैल्यू है। आप बोलोगे नहीं नहीं ये मिक्स मत करो, मुझे तुम बताओ कि पैरामीटर कौन सा वो अलग से दो। ये मिल गया भाई आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हमने ये बना लिया। अब आप बोलोगे ठीक है, अब मैं आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट मिल गया तो मैं यानी कि जो पैरामीटर वाले थे उसको अलग रखने का जगह मिल गया, तो मैं उसके नीचे लग सकता हूँ, रख सकता हूँ जो भी हमारे फंक्शन के इंटरनल वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। इस केस में हमारा दोस्तों क्या रहेगा, पहले तो हमारा ए एंड बी, राइट, यानी कि ए रहेगी, ठीक है, और ए हमारा 9, ओके। बी हमारा क्या रहेगा दोस्तों, अभी आप जो है हमने बस बी जो है हमारा 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप बोल रहे होंगे मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ये दोस्तों बस इसको बताने के लिए कि भाई इनमें से आर्गुमेंट कौन सा है, ठीक है। तो अब उसको पता चल गया आर्गुमेंट ये है, राइट। इसने यहाँ पे एक हैश मैप बना लिया। अब जब हम नेक्स्ट जाएंगे तो ये फिर इसके इंटरनल वेरिएबल भी होल्ड करेगा, यानी कि यहाँ पे क्या दोस्तों हो रहा है, यहाँ पे एक्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ की एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है। नेक्स्ट क्या है, वाई है, उसकी वैल्यू 4 है, ठीक है। सो बेसिकली ये भी होल्ड कर रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। ये इसको फॉर्मेट कर दे रहे हैं इसलिए उल्टा पुल्टा है, लेकिन
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो y है ना, हमने देखा अब जावास्क्रिप्ट क्या बोलेगा, पहले तो तुमने बोला y4 है, फिर बोल रहा y फंक्शन है, तो जावास्क्रिप्ट क्या बोलेगा दोस्तों, ठीक है अब y जो है एक फंक्शन है, यानी कि एक पॉइंट पहले तो अनडिफाइन रहेगी दोस्तों, उसके बाद पॉइंटर टू द फंक्शन y, ठीक है, ये दो स्टोर्ड इन हिप। सो दोस्तों ये हिप मेमोरी में इसका पॉइंटर यानी लोकेशन सेव कर देगा जहाँ पे इसकी डेफिनेशन सेव है, यानी कि जो भी इसकी डेफिनेशन है उसको इससे लिंक कर देगा और इसको हिप मेमोरी में रख देगा, ठीक है। यहाँ पे y को इसने बस पॉइंटर रखा है, ठीक है, ये पॉइंटर टू द फंक्शन y है अपना, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे इसको बस डिटेल चाहिए क्योंकि ये कंपाइलेशन फेज में, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए, अगर मैं बोलूँ कि भाई कुछ काम आपको करना है तो पहले पूछोगे क्या काम है, राइट, उसके बाद उसको करोगे। तो इसने पूछा कि काम क्या है, तो मैंने बताया वाई एक काम है और इसने यहाँ पे उसको याद कर लिया अपने दिमाग में, ठीक है, यानी कि हिप मेमोरी में रख लिया और उस काम को लिंक कर दिया। काम अपना क्या है, ये फंक्शन, ठीक है, ए माइनस बी कर रहा है। अब ये दोस्तों कंपाइलेशन फेज में हमारा कैसा एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट बनता है, तो अभी हम दोस्तों अगर इसको फिर से हमें करना पड़े आपको बताने के लिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा बात है दोस्तों, अगर हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कैसे दिखता है अगर बात करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट है, और तो इसको हम लिख देते हैं ओबीजे ताकि क्लियर हो जाए। इसके अंदर हमारा क्या आता है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट, बस तो वही इमोजी आ रहा है। इसके अंदर दोस्तों वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्या रखता है, हमने बात किया जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं फंक्शन के, डिक्लेरेशन है और फंक्शन के अपने वेरिएबल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट, क्योंकि दोस्तों जैसा हमने तुरंत बात किया राइट कि इसको पता चलना चाहिए ना कि आर्गुमेंट कौन सा है, तो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट उसके लिए ये होल्ड करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही साथ जो भी आएगा वो होल्ड, इसके वेरिएबल वो आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। साथ में ये लेंथ प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, ठीक है। जितने आपके एन नंबर एन आपके वेरिएबल हैं, आर्गुमेंट है, उतना इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आएंगे क्या करेगा, इसके बाद इसके जो भी अपने इंटरनल वेरिएबल्स हैं और जो भी अपने आर्गुमेंट्स है उसको रखेगा, ठीक है। यानी कि उसके बाद हम अगर एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट से बाहर यानी कि वेरिएबल ऑब्जेक्ट से बाहर निकलेंगे तो यहाँ आता है स्कोप चेन, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट है, राइट, सॉरी ये अरे है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, दिस आएगा, क्योंकि इसको भी बताना पड़ेगा क्योंकि दिस की वैल्यू यहाँ पे कुछ और आएगी, यहाँ पे कुछ और आएगी, यहाँ पे कुछ और आएगी, हर वक्त ये मैटर करते रहते हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन जैसा आप जिस जगह से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिटरमाइन करेगा, ठीक है, यहाँ पे। और आपने हमारे पास जो दिस है उसकी आपको पता है ये अलग ही कॉन्सेप्ट है कि जो दिस है क्या रिजॉल्व होगा वो मैटर करता है। तो यहाँ पे जो दिस है बस डिटरमाइन कर रहे हैं हम, और बाद में वैल्यू जो उसके असाइन हो जाएगी किसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बेसिकली ऐसा था कि ये कैसे, मतलब कि हम इस प्रोग्राम के हिसाब से हमने बस देखा ओवरऑल कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, और जो भी हमारा जो फंक्शन है उसकी जो डिफिनेशन है हमने में ये भी जाना हमने कि ये स्टोर होता है हिप मेमोरी में और ये कंपाइलेशन के फेज में स्टोर हो जाती है, ठीक है। ये मतलब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में स्टोर नहीं करता दोस्तों, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में बस उसकी एग्जीक्यूशन की जो कॉन्टेक्स्ट है वही स्टोर होती है, किस कॉन्टेक्स्ट में हो, जैसे कि यहाँ पे ग्लोबल फंक्शनल ये वहाँ नहीं रहता, ये हिप में सेव होता है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि मल्टीपल मेमोरीज है अपने पास, अगर आप फंक्शन को रन करते हो, अगर आप इसको बात करो कि डिलीट, तो आपको पता है दोस्तों ये हिप मेमोरी है, ठीक है, ये अपना स्टैक है, ये अपना क्यू है, राइट दोस्तों। और यहाँ पे जो भी आपके वेरिएबल्स के डेटा जाते हैं यहाँ पे स्टोर होती है, ये हिप हो गया, हमेशा से स्पेलिंग रॉन्ग लिखता हूँ, सो स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है दोस्तों, मैं गरीब होने के कारण ऐसा यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हिप हो गया, ये आपका क्यू, ये आपका स्टैक हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे स्टोर होगा जो भी फंक्शन डिक्लेरेशन है यहाँ पे, ठीक है, इसके वक्त एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट के अंदर जो आ रही है। तो दोस्तों ये था एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट, जो कि हमने काफ़ी कुछ जाना इसके बारे में। हम आगे बढ़ते हैं और उसको आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। स्लाइड 7 में हमने ये भी दिखाया कि एग्जीक्यूशन ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है। अभी जस्ट हमने बात किया वेरिएबल ऑब्जेक्ट रहेगी इसके अंदर, स्कोप चेन रहेगा, दिस मत भूलिए दोस्तों। वेरिएबल ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट भी आएगी, क्योंकि अपने को ये भी होल्ड कर उसको बताना है कि दिए गए चीज़ों में वेरिएबल क्या है, उसका अपना फंक्शन का और आर्ग्यूमेंट्स क्या है। तो ये ऐसा दिखता है दोस्तों। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट क्या कंटेन करता है, जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा
जैसे कि हमने टेस्ट जो एक्स वाई ले लिया, ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो एक्स वाई है आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट में गया है, यहाँ पे आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट में गया है, ठीक है। बाकी के जो हमारे लिस्टिंग एक्स वाई इसकी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, ए अनडिफाइंड, बी अनडिफाइंड है, जी जो है हमारा अनडिफाइंड, और वो पॉइंटेड टू द फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे इंटरनली फंक्शन मतलब पॉइंटर अटैच कर दिया गया है, डिक्लेरेशन जो भी फंक्शन का डेफिनेशन स्टोर्ड है उससे, ताकि बाद में जब एग्जीक्यूट करना हो तो उसको कॉल करेगा, और बेसिकली वो स्टोर होती है हिप मेमोरी पे। तो ये जो हो गया हिप मेमोरी पे सेफ, ये यहाँ पे आ रहा है सब चीज़, तो ये हमें क्लियर हो गया कि कौन चीज़ से कहाँ पे जा रही है। तो अभी इसका कंपाइलेशन फेज में हम बात करें दोस्तों, इसलिए अनडिफाइन अनडिफाइन आ रही है, क्योंकि जो भी डिक्लेरेशन है उसको ही हम मैंने रखते हैं, क्योंकि हमें आपको वैल्यू चाहिए आप जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तब। अभी हमें बस पता करना है जावास्क्रिप्ट को कि क्या कंपाइलेशन फेज में क्या क्या इसको मिल रहा है, क्या क्या इसको याद रखना है, ताकि बाद में इस पर काम कर सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्लाइड 9 पे। स्कोप चेन बाद में बात करेंगे, तो स्लाइड हम इसको थोड़ा और जो है एक्सप्लोर करते हैं एग्जाम्पल से। तो इसको हम बंद करते हैं दोस्तों, इसको इसको भी मैं क्लियर करता हूँ। अभी हम जाते हैं इस एग्जाम्पल में जाते हैं, और उससे पहले इस एग्जाम्पल पे जाते हैं। ये एग्जाम्पल अपना काम आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपल सा जो क्रिएशन फेस है और एग्जीक्यूशन फेस है, इसको हम देखेंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। यानी कि इससे हमें ज़्यादा कुछ समझ में आने वाला है कि बेसिकली, क्योंकि हमने ओवरऑल रफ आइडिया हमने लिया है कि ग्लोबल जो भी एग्जीक्यूशन ऑब्जेक्ट है कैसे होता है, ये काम करता है, राइट, मतलब किस तरह का स्टोर होता है। यानी कि जब ये कोड अपने ब्राउजर में लोड होगा, जाहिर सी बात है लोड होगा, क्योंकि बिना अगर नहीं यूज़ करना है तो क्यों करोगे आप। तो पहला जेएस इंजन क्या करेगा, इसको कंपाइलेशन शुरू करेगी, यानी कि कंपाइलेशन फेज में है। कंपाइलेशन फेज यानी कि हमारा पहला क्या चल रहा है दोस्तों, अभी हमने ये देखा था, अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमें क्रिएशन फेज में है दोस्तों। कंपाइलेशन फेज मतलब क्या, क्रिएशन फेज में है, तो हमारा क्रिएशन फेज शुरू होगा, ठीक है, सबसे पहला काम। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, कंपाइलेशन फेज में जो भी जेएस इंजन को जो भी डिक्लेरेशन मिलेगी, ठीक है, वैल्यूज छोड़ दो, सिर्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। जैसे वैर बी हो गया, यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे सीधा वैल्यू असाइनमेंट है। हम डिक्लेरेशन का बात कर रहे हैं, जो वैर है, वैर वैर, इसको भी छोड़ दो दोस्तों, सिर्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। तो जो भी डिक्लेरेशन है उसको जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, वो बोलेगा कि ठीक है अब इसको थोड़ा मुझे देखने दो। तो शुरू करेगा दोस्तों, यहाँ से हम देखते हैं लाइन नंबर 1 पे a इक्वल टू 1 है, जावास्क्रिप्ट बोलेगा नहीं डिक्लेरेशन है क्या, नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब आगे बढ़ेगा, यहाँ पे वेर v इक्वल टू 2 है, बोलेगा हाँ डिक्लेरेशन हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो होगा हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन स्कोप बने कॉन्टेक्स्ट बनेगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जब शुरू में हमने जैसा बात किया था, स्टैक में क्या पुश होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाली चीज, जस्ट सबसे पहले क्या आएगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले कंपाइलेशन फेज में क्या उसको मिला, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो उसमें इसने एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट के उसकी जो भी प्रॉपर्टी है सेम रहेगी जो हमें आप बात कर रहे हैं, जैसा मैंने देखा है वेरिएबल ऑब्जेक्ट रहेंगे, स्कोप से दिस रहेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं वेरिएबल, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, स्कोप चेन बन जाएगा, कैमल केस फॉलो करने में सुंदर लगता है, यहाँ पे दिस, तो ये चीज बन जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेरिएबल ऑब्जेक्ट में क्या क्या बनेगा। वेरिएबल ऑब्जेक्ट में सबसे पहले दोस्तों क्या, आर्ग्यूमेंट, ARGUMENT ऑब्जेक्ट, आपको याद होगा, ठीक है, ये आएगा। अब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कहीं पे भी आर्ग्यूमेंट का होल्ड नहीं कर रहे हम, राइट दोस्तों, सिर्फ 1 बाय 1 स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होगी, और फिर फंक्शन है। हाँ फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि जो है यहाँ पे कंपाइलेशन फेज में कुछ भी हम असाइनमेंट का नहीं देखते, सिर्फ देखते हैं कि जो डिक्लेरेशन का पार्ट है, यहाँ पे डिक्लेरेशन इससे लेना देना नहीं ए का, तो वेर बी आया, ठीक है। अब वेर बी आया तो आप क्या सोचेंगे, आपको पता चल गया होगा क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली बात करी लेंथ 0, कुछ भी पैरामीटर नहीं है तो क्या होगा, लेंथ 0, लेकिन अभी लेंथ 0 रहेगा, राइट। दूसरा हम जाएंगे वेर बी पे, अब इसने पढ़ लिया तो लिखना तो पड़ेगा ही, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी
ठीक है। अब हम वैल्यू से मतलब नहीं है, वैल्यू से मतलब नहीं है कंपाइलेशन फेज में, इसलिए अनडिफाइंड। ठीक है, ये मिला इसको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, इसमें हम जाएंगे नहीं अभी, लेकिन हाँ इसको एक चीज पता चला है कि टेस्ट नाम का कुछ चीज है जो कि यहाँ पे डिक्लेयर है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट हो गया, और ये पॉइंटर सेट है किस किस, पॉइंटर टू द फंक्शन डेफ। ठीक है, ये पॉइंटर सेट कर दिया, और इसका स्टोर का है यहाँ पे लिख, यहाँ पे मतलब जाहिर सी बात है हिप मेमोरी में स्टोर होगी। ठीक है, ये हमें याद रखना है, और मतलब समझने के लिए बोल रहे हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो भी डिक्लेरेशन का पार्ट है हिप मेमोरी में जाएगी फंक्शन के रिलेटेड। तो ये यहाँ पे चला गया, उसके बाद यहाँ से ये नीचे आएगा, और इसके बाद देखिएगा कि कोई भी स्टेटमेंट नहीं। ये दोस्तों डायरेक्ट स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूशन का पार्ट है, यहाँ पे कहीं पे भी हमारा डिक्लेरेशन का पार्ट नहीं है, तो ये काम खत्म होगी। तो जैसे ही जावास्क्रिप्ट का क्रिएशन फेज खत्म होता है उस कॉन्टेक्स्ट के लिए, यानी कि यहाँ पे क्या, अगर आपका ये एक फाइल है, यहाँ पे आपने कुछ कोड लिखा, यहाँ पे कुछ कोड लिखा, यहाँ पे लिखा है, अगर क्रिएशन फेज खत्म हो गई तो उसके बाद क्या शुरू होती है, एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, यानी कि उसी कॉन्टेक्स्ट का, यहाँ पे है क्या, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के लिए क्या, यहाँ पे अब क्या शुरू होगी, यहाँ पे EXCUTION एग्जीक्यूशन फेज, क्योंकि क्रिएशन फेज चल चुकी है, अब ये चलेगा एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, अब यहाँ पे जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं है, यहाँ पे है V। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जीक्यूशन का पार्ट है सिंपल सा, तो हमें देख रहे हैं कि हमने जैसा बात किया था कि ओनली वेरिएबल वैल्यू अपडेट होंगे जब कोड एग्जीक्यूट होगा तो। ठीक है, तो शुरू में यहाँ पे एग्जीक्यूशन से फिर से ऊपर से नीचे जाएगा। ठीक है, A=1 आया। ठीक है, यहाँ पे जेएस बोल रहा है, सबसे पहला काम क्या करेगा, यहाँ पे जेएस जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, चेक करेगा ए कहीं पर है क्या इस लिस्ट में, चेक करेगा। ठीक है, अगर ए वेरिएबल ऑब्जेक्ट में नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इनिशियलाइज कर देगा जो भी आप वैल्यू दे रहे हो उससे। कहाँ करेगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में करेगा, क्योंकि ये उसका ही पार्ट है, राइट। अब एग्जीक्यूशन का फेज है, हमने क्या बोला था, जब डिक्लेरेशन और कंपाइलेशन फेज में ऑनलाइन डिक्लेरेशन, वैल्यू अपडेशन होगा एग्जीक्यूशन फेज में। यहाँ तो वैल्यू अपडेट हो रही है ना, यहाँ पे हम कहीं पे वैर नहीं लगाया हमने, तो ये डिक्लेरेशन का पार्ट नहीं है, राइट। ये सिंपल सा है, मतलब इसमें तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमने सिंपल समझ लिया। तो हम अभी क्या करेंगे, अभी हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है, ये भूल जाते हैं अभी के लिए, या ये रहने देते हैं। ठीक है, इसके साथ ही चलते हैं अभी। इसके बाद क्या था, तो यहाँ पे दोस्तों ये चेक किया, ए कहीं पे नहीं है, ए इसने ऐड कर दिया 1, इसका काम खत्म। ठीक है, इसका अपडेशन हो गया। नेक्स्ट बी। ठीक है, अब क्या होगा, लाइन नंबर नेक्स्ट में जाएगा, लाइन नंबर 2 में क्या, बी अपडेट हो रहा है, इसलिए बी को अपडेट कर दो भाई। बी ऑलरेडी क्या है, पहले अनडिफाइंड। ठीक है, बी अपडेट B2 कर दिया इसने। अब क्या जाएगा, अब कुछ बचा है, अब यहाँ पे देख रहा है कि बी का 2 हो गया, और यहाँ पे फंक्शन का डिक्लेरेशन का पार्ट है जो कि इसका कुछ लेना देना नहीं है, और इसीलिए हम नेक्स्ट लाइन में मूव हो सकते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये फंक्शन डिक्लेरेशन का पार्ट है, तो ये तो तब होगी ना जब ये कॉल होगी। ठीक है, और ये एग्जीक्यूट तो तब होगी ना जब इसको कोई कॉल करेगा, राइट। अभी हम बस वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, तो इसको अपडेट करने की जरूरत है क्या, नहीं है, राइट। बट क्या ऑलरेडी हमने इसको पॉइंटर रख लिया है, ऑलरेडी हमने इसको पॉइंटर रख लिया है। तो अभी कैसा, हम आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट लाइन में जब जाएंगे यहाँ पे, तो सिंपल सा, सो यहाँ पे है, ये कंप्लीट इसका पार्ट हो गया है। अब इसको जो है स्कोप अपडेट करना है, राइट। ये अभी कौन से स्कोप में रन हो रहा है, तो ये रन हो रहा है अपना ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि स्कोप चेन में क्या अवेलेबल रहेगा, जो भी मतलब करंट एग्जीक्यूशन के हिसाब से। ठीक है, ये जाहिर सी बात है डिफॉल्ट चलता है दोस्तों, जहाँ भी फंक्शन रन होता है सबसे पहला काम क्या होता है कि जहाँ पे भी रन हो रहा है उसका डिफॉल्ट स्कोप चेन मिल जाती है उसको। ठीक है, यानी कि उसके ये जो भी वेरिएबल है उसके स्कोप चेन में अवेलेबल रहता है। ठीक है, यानी कि ग्लोबल, यहाँ इस केस में ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वैलिड है ये फंक्शन। यानी कि एक ऐसा समझो कि यहाँ पे ना
यहाँ पे आप वेर बी एक्सेस कर पाओगे, मतलब यहाँ पे वेर बी प्रिंट कर पाओगे, ए कर पाओगे कि इसके स्कोप चेन में अवेलेबल है, ठीक है, इससे ये पता चलता है। और इसके बाद जो है दिस वैल्यू ऑफ दिस अपडेट हो जाएगा, ठीक है, अपडेटेड, ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस अपडेट हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं वो स्ट्रिक्ट मोड और नॉन स्ट्रिक्ट मोड में दिस की वैल्यू चेंज होती है, तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे उसको। अब जब ये एग्जीक्यूशन का फेस हो गया, अब आगे बढ़ेगा, राइट दोस्तों, क्योंकि ग्लोबल का पार्ट हो गया। अब इसने क्या सोचा, ये टेस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये बेसिकली यहाँ पे हमने अपडेट नहीं किया, राइट। ये यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अपना क्या नाम है, ये अगर है ना, ये इसको अगर हम कॉपी करें यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा है यहाँ पे दोस्तों, ऐसा है कि ये जो है यहाँ पे हमने जैसे बताया कि टेस्ट, सो ये टेस्ट पे उस नाम से प्रॉपर्टी क्रिएट कर देता है, ठीक है, ये, ठीक है। और इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो डेफिनेशन है, ठीक है, जैसे कि ये ई ले रहा है, एक पैरामीटर ले रहा है ई, ये इसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ना, तो हमने वही बताया कि जो हिप मेमोरी है उसमें ये स्टोर हो जाएगा। तो लेट्स से ये हिप मेमोरी में यहाँ पे स्टोर है, ठीक है, यानी कि जाहिर सी रैम पे ही होगा, राइट। उस रैम का अपना, उस एड्रेस का कुछ अपना एड्रेस होगा, लेट्स से 1 हेक्साडेसिमल 1। ये एड्रेस जो है ना, ये पॉइंटर, ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, यानी कि हमने जो यहाँ पे किया है ना, पॉइंटर टू द फंक्शन, जो कि ये उसका मतलब पॉइंटर टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन विच इज स्टोर्ड इन हिप मेमोरी, ठीक है। यानी कि हिप मेमोरी में जहां भी तुमने मेरा फंक्शन रखा है, तुम उसका बस यहाँ पे क्या करो, पॉइंटर लगा दो, यानी कि उसका एड्रेस दे दो, ताकि जब मैं एग्जीक्यूशन करूँ तो मुझे, मतलब यहाँ पे तो रखने की जगह नहीं है, राइट। हम एग्जीक्यूशन, हम क्या कर रहे हो, अपने एग्जीक्यूशन स्टैक में भी नहीं रख रहे हैं, ठीक है, जो हमने देखा वहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट आता है, फंक्शन फंक्शन आता है। तो इसलिए हमने क्या किया, डेफिनेशन को हम रख रहे हैं हिप मेमोरी में, हम उसका पॉइंटर बस रख रहे हैं यहाँ पे, ताकि जब एग्जीक्यूशन फेस आए तो इस पॉइंटर के माध्यम से क्या जावास्क्रिप्ट हिप मेमोरी से वो डेफिनेशन उठा सकता है और उसको रन कर सकता है, ठीक है। सो ये बेसिकली स्टोर्ड है हिप में, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। और जो पॉइंटर है वो सेट है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर। तो बिल्कुल मेरा कहने का मतलब ये, अगर आप कंफ्यूज हो गए थे तो मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया, तो इसीलिए अब इसको करने की जरूरत नहीं है। ये एग्जीक्यूशन फेस, यानी कि जब टेस्ट एग्जीक्यूट होगा तब, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, अब आगे बढ़ेगा, राइट। अब आगे बढ़ेगा, जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेशन का पार्ट खत्म हो गया, एग्जीक्यूशन का पार्ट खत्म हो गया। तो अब जो होगा, ये अब आगे जावास्क्रिप्ट पढ़ेगा और इस फेज में ये क्या करेगा, टेस्ट कॉल करेगा, ठीक है। अब जैसे ही टेस्ट करेगा, अब यहाँ पे मैं साथ साथ ना ड्रॉ करते जाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारे स्क्रिप्ट की, ये हमारा स्टैक है, ठीक है, एग्जीक्यूशन स्टैक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रिगार्डिंग कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन स्टैक है सी। यहाँ पे जो हमने बताया, अगर आपको याद नहीं है तो मैं वापस दिखा दूँ। हम इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टैक, इसको लिख देते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टैक, ठीक है, ECS। अब यहाँ पे दोस्तों जो है, पहले हमारी जो थी ये फाइल है हमारी, इसका जो भी यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे आप फंक्शन थी, राइट। यहाँ पे जो फंक्शन है टेस्ट नाम से, टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट कॉल हुई। तो दोस्तों जो डिक्लेरेशन का पार्ट हो गया, यानी कि अब हम यहाँ पे चला क्या गया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आ गया, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपना काम हो गया। अब हम जैसे ही, अब जावास्क्रिप्ट अब क्या होगा, वापस टेस्ट पढ़ेगा, जैसे ही टेस्ट पढ़ेगा बोलेगा ओके, अब आएगा फंक्शनल स्कोप। तो दोस्तों क्या होगा, टेस्ट, ठीक है। अब यानी कि टेस्ट जाएगा, अब ये स्टैक है, इसमें डेटा रहेगा, यानी कि हमारा फिर से वही बनेगा जो हमने एग्जीक्यूशन ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। अब ये जाएगा, तो यानी कि वापस एक नया फंक्शन, यानी कि इसको एक फिर से नया इन्वायरमेंट मिल गया, राइट। जैसा कि ये पहले आप एक घर थे, ठीक है, मान लीजिए कि ये दुनिया है, इस दुनिया में एक किसी का घर है, तो एक दुनिया एक बाहर इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको बोल दिया ग्लोबल। और इस दुनिया के अंदर एक टेस्ट हुआ, यानी कि घर का एड्रेस दिया, अब जावास्क्रिप्ट इस घर में जा रहा है टेस्ट,
अब ये अलग इन्वायरमेंट है, ठीक है, और ये जो है लोकल इन्वायरमेंट है इसका, ठीक है, ये ग्लोबल है। तो अब इस इन्वायरमेंट में आप आए हो तो आपको नए नए लोग मिलेंगे, राइट, नए नए लोग मिलेंगे। हो सकता है उस घर में भी एक छोटा सा और घर यानी कि फ्लैट बनाया हो, राइट, माने कि मतलब कुछ ऐसा फ्लैट बनाया हो, तो उसका भी अपना इन्वायरमेंट रहेगा, राइट। तो अभी कैसा है, जावास्क्रिप्ट को नई इन्वायरमेंट मिली है तो ये वापस जाएगा कंपाइलेशन फेज में, ठीक है। अब इसको कम पता करना है, राइट, टेस्ट क्या है ना। तो ये जो पॉइंटर के डेफिनेशन पे टेस्ट वापस गया, यानी कि इससे इसने उठाया पॉइंटर कहाँ है, उसकी डेफिनेशन अब पढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट जावास्क्रिप्ट जब ढूंढा तो उसको कहाँ मिला, उसको वहाँ मिल गया डेफिनेशन। अब ये जब चलेगा तो यहाँ पे वापस एक ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है। तो अब हम इसको क्लियर कर देंगे, वेरिएबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्लियर क्या करेंगे, सिर्फ इतना रहने देंगे, स्कोप चेन जो है ये रहेगी दिस वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, ये रहेगी ऐसे ही, वैल्यू ऑफ दिस पे छोड़ देते हैं ऐसी। स्कोप चेन अपना ये तो रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको हम नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है, राइट। आप और एक इंसर्ट करा आपने, यानी कि अब आप नए इन्वायरमेंट पे हो, और यहाँ पे दोस्तों इस इन्वायरमेंट को ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का एक्सेस रहेगा, हम बाद में बात करेंगे। यानी कि फंक्शन ए जो है इस कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, ये इसको नहीं कर सकता। ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट फंक्शन ए को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन फंक्शन ए को कर सकता है। जैसे कि मान लो कि ऐसा है कि आप घर से, मतलब ये आपका घर है, राइट, जैसे फंक्शन हमने बात की नए इन्वायरमेंट, तो आप बाहर से कुछ चीज़ें ले सकते हो, लेकिन बाहर वाले को नहीं पता ना आपके घर में क्या है। लेकिन आप तो बाहर से आए हो तो आपको पता है बाहर क्या है, तो आप बाहर वाली चीज़ों को एक्सेस ले, लेकिन बाहर वाले लोग आपके घर की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम ये रखेंगे। अब हमारा गया है टेस्ट में, तो यहाँ पे फिर से शुरू होगा, एक नई कंपाइलेशन फेज शुरू हुई यहाँ पे। अब यहाँ पे जब शुरू हुई है तो सबसे पहले हमने क्या देखा, आर्गुमेंट मिला है, बहुत बढ़िया। हमने यहाँ पे क्या किया, ई, क्या दोस्तों यहाँ पे आएगा, आप गेस करिए लिखने से पहले, सिंपल, यहाँ पे सॉरी मैंने जीरो, और ये क्या आएगा, ई आएगा, राइट। अब पता चल गया आर्गुमेंट क्या है, इसको एक ही आर्गुमेंट है, इसने डिफरेंस कर लिया, बाकी सी और डी क्या आएगा, नीचे आएगा, राइट। तो अभी कैसा है, ये जो ई की वैल्यू है ऑलरेडी दी गई है, राइट, यानी कि इसको पता है ई, तो ये क्या करेगा, ई यहाँ पे 10 कर देगा, ठीक है, क्योंकि ई ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गई थी, राइट, मतलब ये जो 10, ये जो इसने ये जो है बाहर से आ रहा है, ठीक है, तो ई की वैल्यू अपने पास 10 है। अब हम इसके अंदर है, नए इन्वायरमेंट के अंदर। अब इसको ये एक सेकेंड दोस्तों, ये है और ये है, हाँ ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया। तो ये सही है। अभी क्या होगा, यहाँ पे सी क्या होगी, कंपाइलेशन फेज में अनडिफाइंड जाएगी, ठीक है, डी क्या जाएगी, अनडिफाइंड जाएगी, राइट, सही है। उसके बाद ए, अभी यहाँ पे डिक्लेरेशन ए का पार्ट नहीं है दोस्तों, तो इसको रहने देगा ये, ठीक है। हम सिर्फ कंपाइलेशन का बात कर रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ डिक्लेरेशन का बात कर रहे हैं, नो वैल्यू असाइनमेंट, ठीक है। ये भी कुछ नहीं, इसको ये अंडरस्टिमेट कर देगा, यानी इसको स्किप कर देगा, ठीक है। अब नीचे कुछ करने को नहीं, ये इसको डिक्लेरेशन से कोई लेना देना नहीं, इसको लेने से देना नहीं, कुछ डिक्लेरेशन का लेना देना कुछ नहीं है। तो यानी कि कंपाइलेशन फेज इसका पूरा हो गया दोस्तों, राइट। और उसके साथ लेकिन एक चीज याद रखिए, अभी इसको तो रखना पड़ेगा, राइट, इसका ही पार्ट है ना, इसके अंदर है, तो इसका भी मतलब जैसे हमने टेस्ट के लिए इसने किया था ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ने, इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा इसके अंदर वाले को, यानी कि अपने घर के जो अंदर फ्लैट है उसको ख्याल तो रखना पड़ेगा, राइट, कहाँ पे रखे हो, क्योंकि उसको तक पहुंचना भी होता है बाद में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो अपना ये है रीटेस्ट, यहाँ पे रीटेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पॉइंटर टू द डेफिनेशन, ठीक है, रीटेस्ट डेफिनेशन, रीटेस्ट डेफिनेशन, ठीक है, यहाँ पे। और ये कहाँ पे स्टोरिंग, ये स्टोर कहाँ पे, हिप में, हिप, ठीक है, पॉइंटर कहाँ पे, स्टोर इन हिप, ठीक है। पॉइंटर मतलब जो हिप से जो पॉइंटर ले रहे हो, जहाँ पे भी हिप में स्टोर है उसका हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, ताकि बाद में इसको इवैल्यूएट कर पाए। ये कंपाइलेशन फेज में हमारा रेडी हो गया, अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। डिक्लेरेशन जो था हिप मेमोरी में चल गया, यहाँ पे हमने अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर दिया,
यानी कि अब जावास्क्रिप्ट को पता चलेगा कि फंक्शन टेस्ट के अंदर क्या क्या है, ठीक है। अब नीचे कुछ भी नहीं है, इसको इग्नोर, ये कंपाइल, ये तो कोई डिक्लेरेशन नहीं है, राइट। अब आएगा एग्जीक्यूशन फेज। तो जब एग्जीक्यूशन यानी कि जब एग्जीक्यूशन फेज आएगा, इस केस में यहाँ पे वापस यहाँ से शुरू करेगा। वैर सी क्या 10, वैर डी क्या 15, ठीक है। अब शुरू हो रही है एग्जीक्यूशन फेज। यहाँ पे दोस्तों चेक करेगा ए है क्या, ठीक है। ए जो है आपको पता है यहाँ पे दोस्तों मतलब जो ये जो है मतलब जैसा आप ऑलरेडी बता चुका हूँ कि असाइनमेंट हो रही है, राइट। तो इसको यहाँ पे कुछ केयर नहीं करना, जावास्क्रिप्ट इसको भाव नहीं देने वाला, आगे बढ़ जाएगा। सो ई सी डी, राइट। और सॉरी, ये असाइनमेंट हो रही है, राइट। तो पहले असाइनमेंट केस में क्या होगा दोस्तों कि पहले चेक होगी कि ई है क्या, राइट। अगर ई है, यहाँ पे दोस्तों जो ए इक्वल टू 3 है, यहाँ पे असाइनमेंट हो रही है और हम हैं एग्जीक्यूशन फेज में। एग्जीक्यूशन फेज में असाइनमेंट ए, तो पहले यहाँ पे डायरेक्टली ए ऐड नहीं कर देगा, ठीक है। ए इक्वल टू ए मतलब 3 नहीं ऐड करेगा, ये पहले चेक करेगा ये है क्या तुम्हारे पास। क्यों फालतू का हर तरह का वेरिएबल ओवर राइट करना, राइट। तो ये पहले चेक करेगा कि ए, और क्योंकि यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं है ना दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है। अगर वैर रहता तो अलग बात है, यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं है। तो ये चेक करेगा यार देखो ए जो तुम्हारा 3 बोल रहे हो, पहले बताओ ये तुम्हारे ग्लोबल एग्जीक्यूशन में है क्या। नहीं रहता तो वो क्या करता, यहाँ पे जो दोस्तों एक रॉन्ग लिख रहा मैं, यहाँ पे होगा यहाँ पे जो होगा फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट किसके रिगार्डिंग होगा, ये भी लिख लेते हैं, टेस्ट फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ए चला जाएगा, ए जो होगा, ए जो 3 था पहले हमने देखा था कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जो था 1 था, राइट। तो अब जो ए वहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर मैं इसको रिवर्ट करूंगा दोस्तों, मैं अगर रिवर्ट नहीं करना चाहता, जस्ट बता रहा है कि जो हमारे वहाँ पे हमने शुरू में क्रिएट किया था वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, यानी कि जो A1 था A3 हो जाएगा, ठीक है। हम और ये अपना टेस्ट का फंक्शनल एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट, इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि पहले चेक होती है कि ये वेरिएबल एग्जिस्ट है क्या। और यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं है तो हो सकता है कि भाई पहले मिला हो, तो हाँ इस केस में हमें मिल गया, यहाँ पे ए है। तो ग्लोबल, यहाँ पे जो हमारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट शुरू में था वहाँ पे जो ए है इक्वल टू ये हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी 3 हो जाएगा, ओके। ए जो हमारा लेटेस्ट है उससे रिप्लेस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जब आएगा कुछ बचा नहीं, राइट। ये जो टेस्ट है इसका इसको एग्जीक्यूट करना नहीं है, यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट करने वाला बच्चा नहीं, अब यहाँ पे आएगा, राइट। अब रीटेस्ट चलेगा, रीटेस्ट जैसे ही आएगा हम इसमें जाएंगे, यानी कि एक नया इन्वायरमेंट, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें जो है ना पता चले, ठीक है। अब जो ये दोस्तों है टेस्ट एग्जीक्यूशन, एक चीज और है, यहाँ पे लास्ट में सबसे क्या होगा, एक स्कोप चेन ऐड होगा। कौन सा, टेस्ट, ठीक है। मतलब ये ऐड होना चाहिए, राइट दोस्तों, क्योंकि और ये सबसे लास्ट में नहीं होगा, ये शुरू में होगा, राइट। तो ये पहले से था, अब क्या होगा, स्कोप चेन के ऊपर एक नया पुश हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, इसके जो भी आएगा, यानी कि अपना जो टेस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आ जाएगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जहाँ भी हम जिस इन्वायरमेंट पे रन हो रहे हैं वहाँ पे उसका जो अपना आपका वेरिएबल ऑब्जेक्ट है उसके स्कोप चेन में आएगा। यही चीज़ हुआ था ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल के हिसाब से। अपना जो वेरिएबल कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा टेस्ट है, उस समय ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल था, ठीक है। तो ये ऐड हो गया, ठीक है। तो अब हम जाते हैं, ये अपना स्कोप चेन के बाद दिस भी अपडेट हो जाएगी, ये खत्म हो गया। अब हम वापस जाएंगे, यहाँ पे इसको वापस क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसको भी क्लियर कर देंगे, इसको भी क्लियर कर देंगे, ये रहने देते हैं, ठीक है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट प्लस अपना क्या आएगा, यहाँ पे टेस्ट वेरिएबल आएगा। ये क्यों आएगा हम बताते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम नए इन्वायरमेंट पे जा रहे हैं। लेकिन हमेशा क्या होता है दोस्तों, जब भी आप नए इन्वायरमेंट पे जाते हो तो आप उसका पिछला वाला इन्वायरमेंट कैरी करते जाते हो, ठीक है। और जैसे ही करंट वाला इन्वायरमेंट खत्म होता है तो वो वहाँ से स्कोप चेन से वो बाहर हो जाता है। जैसे ही फिर उसके पहले वाला इन्वायरमेंट उसका काम खत्म होता है तो भी स्कोप चेन से बाहर हो जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो है टेस्ट तो होगा ही होगा, साथ में किसका वेरिएबल ऑब्जेक्ट आएगा, एक इस रीटेस्ट का आएगा, ठीक है। अब क्या है, रीटेस्ट,
अब रीटेस्ट का आएगा, ठीक है, लेकिन हम उसको बाद में अपडेट करेंगे, पहले ये कंपाइलेशन फेज है, ठीक है। कंपाइलेशन फेज में सबसे पहले हम जाएंगे रीटेस्ट में, यहाँ पे इसका कुछ है आर्गुमेंट नहीं है, लेंथ 0 कर दो भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, एफ है भाई, एफ अनडिफाइन कर दो, ठीक है। कुछ है इसके बाद, नहीं है, इसका काम खत्म। अब ये जाएगा इस एग्जीक्यूशन फेज में, ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद कुछ नहीं है। अब ये एग्जीक्यूशन फेज में जाएगा तो क्या होगा, सिंपल सा, है ही नहीं कुछ इसके पास, वैल्यू असाइनमेंट, यानी कि हमने बात किया वैल्यू अपडेट होती है कंपाइलेशन फेज में, ओनली डिक्लेरेशन का हम देखते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इंजन देखता है, आई मीन यहाँ पे जो F5 हो गई है, और इसके बाद इस साथ ही साथ एक और स्कोप चेन ऐड होगा जो है री टेस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट, क्योंकि जैसा हमने बात किया दोस्तों, जहाँ पे भी जिस इन्वायरमेंट में आपका कोड रन कर रहा है स्कोप चेन में बाय डिफॉल्ट उसका वेरिएबल ऑब्जेक्ट रहेगा, तभी तो आप उसके वेरिएबल को एक्सेस कर पाते हो। साथ ही साथ उसके अगर कोई उसका पेरेंट है, यानी कि उस केस में क्या, टेस्ट, तो उसका भी वेरिएबल ऑब्जेक्ट रहेगा, तभी तो आप दोस्तों यूजिंग क्लोजर या फिर जो क्लोजर आप एक्सेस कर पाते हो आउटर फंक्शन के वेरिएबल, राइट, इनर फंक्शन में, ठीक है। तो यानी कि ये स्कोप रहेगा, जब तक ये नहीं चल जाएगा तब तक इसके यहाँ, जब तक रीटेस्ट खत्म होके टर्मिनेट नहीं होता तब तक रीटेस्ट के साथ साथ उसका प्रीवियस वाला भी रहेगा जहाँ से कॉल किया गया। यानी कि इसका चेन कैसे बनता है, ग्लोबल टू टेस्ट में टेस्ट टू रीटेस्ट, तो इसलिए हम जा रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में। यहाँ पे देखिए ग्लोबल ऑब्जेक्ट सबसे जहाँ से चलता आ रहा है वो तो रहेगा इसके पास फिर आएगा क्या, टेस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट, इसके भी इन्वायरमेंट के वेरिएबल ऑब्जेक्ट रहेंगे, फिर रीटेस्ट ऑब्जेक्ट भी आएगा। ये ऐसा है दोस्तों कि आपके दादाजी, आप जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट, आपके पापा जो कि टेस्ट, और आपका जो बच्चा है रीटेस्ट, यानी कि बच्चे के पास ऑलरेडी लिंक होगा पापा का, पापा के पास लिंक होगा टेस्ट का, पापा के पास लिंक होगा ग्लोबल ऑब्जेक्ट का, राइट, यानी कि दादाजी का। यानी कि एक बच्चा अपने दादाजी के पास क्या जो भी पैसे हैं ले सकता है, ठीक है, उसको हक है, राइट। लेकिन एक यहाँ पे कैसा है, दादाजी डायरेक्ट अपने मतलब बेटे का या फिर अपने पोते का, इनमें से कुछ भी चीज़ एक्सेस नहीं कर पाएगा, यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। ओनली यहाँ पे यही हुआ ना दोस्तों, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये इसका है दादाजी, यानी कि रीटेस्ट का बात कर रहे हैं, इसका दादाजी कौन हुआ, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हुआ, राइट। यानी कि अगर आप इसमें बात करेंगे तो इसका इसका ग्रैंडफादर कौन हुआ, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, और उसके बाद इसका जो मतलब फादर कौन हुआ, मतलब इसका क्लोजेस्ट पेरेंट कौन हुआ, इसका हो गया टेस्ट, और वो खुद रीटेस्ट, ठीक है। इसीलिए इसको, इस फंक्शन को, इस टेस्ट के अंदर का भी एक्सेस रहता है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन का भी टेस्ट रहता है, लेकिन टेस्ट का एक्सेस नहीं रहेगा, रीटेस्ट के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उसको एक्सेस, इसीलिए एरर थ्रो करता है, ठीक है। स्कोप चैन जब हम देखेंगे तो ये डील करेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमने देखा कि ये ऐसे काम करेगा। तो एट द एंड दोस्तों जो ये बना है इसमें हमने कहीं ना कहीं होस्टिंग को भी कवर किया है, क्लोजर को भी हमने कवर किया है। क्यों, क्योंकि होस्टिंग क्या, डिक्लेरेशन फेज, राइट, पहले जावास्क्रिप्ट इसको कंपाइल किया तो डिक्लेरेशन फेज आया। डिक्लेरेशन फेज में क्या होता है, अगर आपने वेर ए यहाँ पे है तो ये एट द एंड जावास्क्रिप्ट इसको कैसे पढ़ेगा, बाद में इसको पढ़ेगा वेर ए, उसके बाद क्या करेगा ए इक्वल टू 1, राइट, ये चीज, ठीक है। इसीलिए आपने देखा शुरू में जब डिक्लेरेशन हो रही थी कंपाइलेशन फेज में, हमने ए को कहीं नहीं लिखा था, हमने ए को कब लिखा, जब हमारा एग्जीक्यूशन फेज चल रहा था ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तभी हमने ए को अपडेट किया था। इसीलिए आप देखते हो कि जब ए को एक्सेस करते हो, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, अगर मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग एन करता हूँ, ठीक है, जस्ट इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, वेर एन करता हूँ, और जस्ट इसके नीचे जो है मैं एन इक्वल टू 9 कर देता हूँ, और फिर कंसोल लॉग करता हूँ, ठीक है, एन, ठीक है। अब ये जो है, अगर मैं इसको एंटर हिट करूंगा तो आप देखोगे कि ये जो है 9, ठीक है, पहले क्या है, अनडिफाइन है, राइट, यहाँ पे अनडिफाइन, फिर आया वेर एन, फिर एन इक्वल टू 9 आया, फिर 9 प्रिंट किया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे होस्टिंग हुई, राइट। इसको जावास्क्रिप्ट ने पहले क्या किया, वेर एन को सबसे ऊपर ले गया, फिर इसने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग किया एन, राइट, इसको उसने ऐसे पढ़ा, और फिर एन इक्वल टू 9 किया,
ठीक है, फिर कंसोल डॉट लॉग, इसने 9 को पीआर, राइट, ऐसे ही होगा, राइट दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखोगे अब यहाँ पे जो है एक चीज़ हम देखने वाली बात है कि अगर यहाँ जो हमारा कंपाइलेशन फेज था उसमें क्या हुआ कि जो भी डिक्लेरेशन का पार्ट था वो कंपाइलेशन फेज में एक्टिव ऑब्जेक्ट के अंदर गया था, राइट, और उसको हमने किससे इनिशियलाइज किया था, अनडिफाइंड से, राइट। आपको अगर याद होगा तो जो भी हमारे वेरिएबल मिल रहे थे जिस भी फेज में थे, जिस भी कॉन्टेक्स्ट, जो भी एग्जीक्यूशन फेज में थे, उसका हम डिफॉल्ट कंपाइलेशन फेज में जो हम स्टोर कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, अनडिफाइन कर रहे थे, राइट। अगर आपको मैं यहाँ भी दिखाऊं, ठीक है, कंपाइलेशन फेज में ये क्या क्या अनडिफाइंड, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ए और बी अनडिफाइंड है, राइट। यहाँ पे ये क्योंकि कंपाइलेशन फेज में हम टेस्ट के अंदर हैं, तो इसीलिए दोस्तों ए और बी अनडिफाइंड है क्योंकि हम कंपाइलेशन फेज में हैं। यहाँ पे जो हुआ सेम हुआ, यहाँ पे जब वेर आपने सिंपल ऐसा लिखा तो यहाँ पे सबसे पहले कंपाइलेशन फेज चली, ठीक है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसने क्या बोला, पहले इसने एक्टिव ऑब्जेक्ट बनाया, वेर को एन से ये किया, अनडिफाइन कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट चला कंसोल लॉग, यानी कि अब एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। तो सबसे पहले जब एग्जीक्यूशन का पार्ट चलेगा तो क्या आएगा दोस्तों, ये आपका चलेगा, राइट, कंसोल डॉट लॉग। तो अभी हमारे एक्टिव ऑब्जेक्ट में अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा अभी ध्यान से देख लेते हैं ताकि आपको होस्टिंग समझ में आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, अगर इसके लिए अगर मैं बनाता हूँ तो क्या बनेगा, लेट्स से अगर मैं इसको लेट्स से मैं अगर इसको अगर आपको समझाना है तो मेरा पहले तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ओबीजे बनेगा, राइट, ओबीजे बनेगा, है ना। इसके अंदर हमारा क्या आएगा, सिंपल सा जो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे बात करी थी, अगर आप देखेंगे सेम हम चीज लिखने वाले, ठीक है, एक्टिव ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, वेरिएबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आएगा। अब इसमें जो है दोस्तों यहाँ पर कंपाइलेशन फेज में n जो है, n की वैल्यू है, कंपाइलेशन फेज में n की वैल्यू क्या आएगी, अनडिफाइंड, राइट, अनडिफाइंड। तो अब लेट्स से कंपाइलेशन फेज यहाँ पे चली, ठीक है, यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, वैर n, ठीक है, n, ठीक है, ये कंपाइलेशन का फेज हो गया। अब चलेगा एग्जीक्यूशन फेज। जब एग्जीक्यूशन का फेज चलेगा दोस्तों तो सबसे पहले एग्जीक्यूट करने वाला कौन सा चीज है, कंसोल डॉट लॉग, तो इसके बाद ही आएगी, राइट। उसके बाद एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है दोस्तों, आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन अपडेट होता है, राइट, वैल्यू अपडेट होता है। तो यहाँ पे जो है n इक्वल टू 9 हो गया, वैल्यू अपडेट हुई। उसके बाद फिर एग्जीक्यूट क्या होगा, ये होगा, तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 9, राइट, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रही है, राइट, यहाँ पे क्या है आपकी अनडिफाइंड मिली, राइट, और यहाँ पे 9 मिल गई अगर आप देखेंगे तो। यहाँ पे ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कंपाइलेशन फेज में डिक्लेरेशन हुई और जैसे ही एग्जीक्यूशन फेज शुरू हुआ तब हमें वैल्यू जो मिला अनडिफाइंड मिला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, स्टार्टिंग में अनडिफाइंड, और जैसे ही हमारा आफ्टर एग्जीक्यूशन फेज ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन गया 9, ठीक है। सो कंपाइलेशन फेज कंसोल डॉट लॉग नहीं है, कंसोल डॉट लॉग कंपाइलेशन का पार्ट नहीं है, इग्नोर वेर एन, यस, ठीक है, एन अनडिफाइंड, ठीक है, एन 9 इग्नोर, कंसोल डॉट इग्नोर, एग्जीक्यूशन का पार्ट शुरू होगा कंसोल डॉट लॉग एन, ठीक है, एन क्या है, हाँ मेरे पास है एक्टिव ऑब्जेक्ट में एन अनडिफाइंड, एन इक्वल टू 9 मतलब यहाँ पे 9, ठीक है, ये अपडेशन का पार्ट है, सो एन 9 हो गई, कंसोल डॉट लॉग वापस 9, अब क्या आएगी 9 आएगी, राइट, यानी कि यहाँ पे शुरू में क्या आया अनडिफाइंड, क्योंकि हमारा एक्टिवेशन ऑब्जेक्ट में अनडिफाइंड था कंपाइलेशन फेज में, और कंपाइलेशन फेज जब खत्म होता है तो सबसे पहले क्या शुरू होता है, एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में सबसे पहले नंबर पे क्या था हमारा कंसोल डॉट लॉग एन, यानी कि और अपडेट हम बाद में कर रहे हैं, इसीलिए हमारा क्या हुआ, पहले अनडिफाइन आया फिर एन इक्वल टू 9 आया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम हुआ, राइट। तो ये था इसका, और ये थी हमारी टोटल जो बातें
इसके बारे में ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट प्लस फंक्शनल यानी कि ओवरऑल, और हमने फिर स्टैक के बारे में जाना जो कि स्पेशल काइंड ऑफ स्टैक है जो हम होल्ड करते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट यूज़ करता है होल्ड करने के लिए। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट स्टैक जिसमें होल्ड करता है जो भी ग्लोबल जो भी आपके एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, चाहे फंक्शनल हो चाहे ग्लोबल हो, एक ग्लोबल हमेशा रहता है डिफॉल्ट। और दोस्तों जो फंक्शंस के डेफिनेशन होते हैं वो हीप मेमोरी में सेव होते हैं, इसमें नहीं होता जैसा कि हमने देखा, ठीक है। और अभी हम चलेंगे स्कोप चेन के बारे में। दोस्तों मेरे पास एक कोड है जो कि हम डिस्कस करेंगे स्कोप चेन के बारे में कि कैसे करता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखो, हम सिर्फ एक काम करते हैं, डोंट सेव, ठीक है। शुरू में हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, a=9। एक काम करते हैं, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है हमारा क्या है, यहाँ पे हम स्कोप अपडेट करते हैं, सिर्फ स्कोप चेन रखते हैं, ठीक है, ओके। और साथ में साथ हम किस में अवेलेबल है वो देखते हैं, ठीक है। सो करेंट फंक्शन ये, ठीक है, ये देखते हैं। अभी करंट स्कोप ये लिख लेते हैं, करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे है पहले क्या है, ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल है तो यहाँ पे आ गया ग्लोबल, ठीक है। अब जब ग्लोबल आ गया तो यहाँ पे 9 5 है, ठीक है, सॉरी 9 6 है, ए एंड बी, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा उससे रिलेटेड, सी एंड ए, ठीक है। अभी जो है हमने बना दिया, यहाँ पे काम करते हैं। हाँ ग्लोबल में ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, करेंट एग्जीक्यूशन में स्टैक जो आएगा कंटेक्स्ट का आएगा, वो आएगा टेस्ट, ठीक है, टेस्ट आया, इसका भी स्कोप चेन में आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ से आ रहे हैं, ग्लोबल से आ रहे हैं, तो उसको लेके आएंगे, राइट, जहाँ से आ रहे हो वहाँ से उसकी परेशानी लेके आओगे आप। अब हम है करंट टेस्ट के अंदर, टेस्ट के अंदर अगर जानते हैं कि जिसके अंदर उसका डिफॉल्ट जुड़ जाता है, यानी कि टेस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट भी रहेगा इसके साथ, और इसके साथ क्या रहेगा, इसका कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी वेरिएबल ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, यानी कि ये जो डेटा है हम बात कर रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं, इसके ये स्कोप चेन में है, ठीक है। यानी कि एक एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये, ओके। अब क्या है, यहाँ पर टेस्ट है, तीसरे में क्या आ रहा है दोस्तों, अगर तीसरे में हम आएंगे तो सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अभी जो है हमारा क्या बन गया, रीटेस्ट, ठीक है, सबसे लास्ट में, ठीक है। हम सबसे लास्ट में हम यहाँ पे आ गए, एक के बाद एक, फिर इनर जाते रहे, और हम एट द एंड हम यहाँ पे रीटेस्ट में आएंगे। जब रीटेस्ट में आएंगे तो रीटेस्ट का भी वेरिएबल रहेगा, राइट, रीटेस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट रहेगा, हर एक के हर एक का स्कोप हम लेते आएंगे अंदर, राइट। और हमारा अभी क्या रीटेस्ट है। अब दोस्तों ये देखो, अगर मैं आपको डायग्राम समझाऊं इसको सिंपल सा, अगर आपको ऐसा समझना है, इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये है, ये है ए, ये है, सॉरी रुक जाओ दोस्तों, ठीक है, फिर से बताता हूँ। सपोज दोस्तों ये वर्ल्ड है, ठीक है, ये क्या है, वर्ल्ड, ये सोसाइटी, ये आपका अपार्टमेंट या फ्लैट या आपका होम, ठीक है। अब आप आए हो यहाँ पे तो सबसे पहले दुनिया में है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर इसका डेटा 1, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट मान लो, एक्टिव ऑब्जेक्ट, ये अपने साथ लिए, फिर आए आप सोसाइटी में, तो आपके पास पहले अब क्या आया, D1 आया, अब आपके पास आएगा D2 यानी कि डेटा 2, ठीक है, सोसाइटी का डेटा,
अब आओगे, आप अपने घर में आओगे, ठीक है, D3 डेटा 3, ठीक है, अब डेटा 3 आया, राइट। अब आपके पास, यानी कि आप जहां से आ रहे हो वहां का आप डेटा लेते, मतलब वहां का एक्सेस आपके पास है, यानी कि अब ये D3, ठीक है, आप मतलब अपने घर से पी यहाँ से आप अपने घर से P1 का भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, सोसाइटी का मतलब कि वर्ल्ड का भी एक्सेस कर सकते हो, सोसाइटी का भी कर सकते हो, राइट। लेकिन वर्ल्ड डायरेक्टली आपके घर का एक्सेस डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, सोसाइटी नहीं कर सकता, ठीक है। अब लेट्स से आपको घर से निकाल दिया गया, आपका काम खत्म, ठीक है, अब खत्म। अब जो है D2 है, मतलब सोसाइटी बची। सोसाइटी जो है वर्ल्ड का जो भी है एक्सेस कर सकता है, ठीक है, लेकिन सोसाइटी, वर्ल्ड सोसाइटी का एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो लेट्स से सोसाइटी भी एक दिन खत्म हो गई, ठीक है, लास्ट में जो बच जाएगा आपका वर्ल्ड बच जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा मानिए। दूसरा एग्जांपल आप ऐसे देख लो दोस्तों, ये है ग्रैंडफादर, ठीक है, ये है सन, ये है ग्रैंडसन, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ग्रैंडफादर जो है, ठीक है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे ग्रैंडसन है। ग्रैंडसन, अब लेट्स से कि ग्रैंडफादर के पास ए और बी है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे सन के पास दोस्तों मान लीजिए सी और डी है, ठीक है, और ग्रैंडसन के पास है ई और एफ। तो अब दोस्तों इसके पास जो टोटल, इसके पास जो ओवरऑल कलेक्शन आएगा वो आएगा ग्रैंडफादर का जी प्लस सन का आएगा, मतलब इसके पापा का आएगा, प्लस ये खुद का आएगा जीएस, किसके पास, ग्रैंडसन के पास। लेकिन अब इसका मतलब कि ये ग्रैंडसन जो है इन तीनों का रेट एक्सेस कर सकता है, यानी स्कोप, इसके स्कोप में कवर है। लेकिन ये ग्रैंडसन जो है, मतलब सॉरी, जो ग्रैंड फादर है, वो वो एक्सेस नहीं कर सकता इसका डेटा, यानी कि ग्रैंडसन का, ठीक है। यानी कि ये एक्सेस कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसके पास यही है, राइट। इसके पास जो है, इसके पास आएगा जी प्लस एस, राइट, यानी कि इसके पास और क्या आ जाएगा, ए बी भी रहेगा, ठीक है। इसके पास क्या रहेगा, ए बी, ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, ये रहेगी, राइट। इसके पास क्या है, एक बी सी डी ई एफ, ठीक है, इसका खुद का है, प्लस जो इनको बाहर से मिला ये भी है। इसके पास क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। इसके पास ये नहीं है, ई एफ नहीं है, यानी कि ये इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये कर सकता है। इसी तरह ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर सन का एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब ये ग्रैंडफादर सन का एक्सेस नहीं कर सकता यहाँ पे जी जो है, और ये इसका कर सकता है। सो ऐसे फॉलो होती है हायरार्की, यहाँ पे वो एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे, यहाँ पे अगर फंक्शन रन होगी, टेस्ट 10 रन हुआ, यहाँ पे फंक्शन ई में क्या आया, 10 आया, ठीक है। ये इनिशियलाइज होगी, लॉग सी क्या करेगा, 20 करेगा, ए क्या करेगा, ए यहाँ पे है, ए, हाँ। अभी कैसा दोस्तों, यहाँ पे अगर लेट्स से यहाँ पे हमने, यहाँ पे हम किस में है, टेस्ट में, राइट, टेस्ट में, यानी कि हम कहाँ पे, यहाँ पे। अभी यहाँ पे टेस्ट में अपने पास स्कोप चेन में क्या है, टेस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये फंक्शन अपने स्कोप चेन में देखेगा है क्या, टेस्ट ऑब्जेक्ट में देखेगा, यानी कि अपने में नहीं है। अब किस पे जाएगा, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट में देखेगा, यानी कि वो बाहर देखेगा, यानी कि ये क्या प्रिंट करेगा, ए 9, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएगा, रीटेस्ट, रीटेस्ट यहाँ पे रन होगा। अब यहाँ पे F3 आया, इसको 3 मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हम इसमें है और ये इसके ही वेरिएबल ऑब्जेक्ट में डेटा है, यानी कि ये F प्रिंट हो जाएगी। C है क्या, इसके है, C नहीं है, राइट। तो अब ये कहाँ चेक करेगा, सबसे पहले ये करेगा इसके बाद वाले का, यानी कि देखेगा टेस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट में है क्या, यानी कि
अगर इसके पास कुछ ना मिला इसके पास, तो ये चेक करेगा इसमें, इसके पास भी नहीं मिला तो ये चेक करेगा इसमें, ठीक है। यानी कि अगर एग्जांपल दे कि यहाँ पे इसका बैंक है, इसका बैंक है, सॉरी ये इसका घर है, ठीक है, इसका घर है। अगर कोई चीज़ इसके घर में नहीं मिलता तो पहले इसके घर में देखेगा, इसमें भी नहीं मिला तो इसमें देखेगा, राइट। सेम ये भी ऐसे करेगा, अगर इसमें कुछ नहीं मिला तो पहले खुद में देखेगा, उसके बाद इसमें देखेगा। ये इसमें नहीं देख सकता। जो ऑर्डर है 1 2 3, ठीक है, 3 वाला 2 में देख सकता है, 3 वाला 1 में भी देख सकता है, 2 3 में नहीं देख सकता, ठीक है, 2 1 में देख सकता है और खुद में भी देख सकता है, ये भी 3 भी खुद में देख सकता है। 1 2 में नहीं देख सकता, 1 3 में नहीं देख सकता, ठीक है। यहाँ पे यही हुआ है। सो यहाँ पे जो एफ है इसके पास है, ठीक है, यहाँ पे है, लेकिन सी नहीं है इसके पास, यानी कि रीटेस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट में सी नहीं है। तो ये क्या देखेगा, टेस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट में देखेगा। टेस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट यानी कि कहाँ पे आ गए हम एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में, इसके एक्टिव ऑब्जेक्ट में डेटा, वेरिएबल ऑब्जेक्ट में डेटा रहेगा, यानी कि ये सी इसको एक्सेसिबल है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ए। अब रीटेस्ट में ए है, इसके एक्टिव ऑब्जेक्ट में ए नहीं है, राइट। ये चेक करेगा इसके प्रीवियस वाले पे, पहले इसके पेरेंट पे, क्लोजेस्ट पेरेंट, टेस्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट, इसमें देखा भाई इसके पास भी नहीं है। फिर ये देखेगा चलो ठीक है तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पहले वाले के पास है क्या, यानी कि जो इसका रिलेशन है उसका देखेगा, यानी ग्लोबल यहाँ पे है ए, तो क्या ए 9 आ जाएगा, राइट। तो दोस्तों ये था स्कोप चेन की बात। तो दोस्तों ये अब हम एंडिंग में आ चुके हैं और हमने जो एक्सप्लेन करा है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने एक्सप्लेन किया है स्लाइड 9 जो कि स्कोप चेन है। हमने यहाँ पे देखा कि स्कोप चेन ऑफ फोक क्या है। अगर आप देखोगे एक फोर वेरिएबल है, मतलब मेथड है, ठीक है, और फोक के अंदर बार है, तो आप देखोगे यहाँ पे स्कोप चेन ऑफ फोक क्या है, तो उसके पास है फोर वेरिएबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि खुद का प्लस बाहर का। स्कोप चेन ऑफ बार क्या है, यहाँ जो बार है, ये जो बार है ये फोक के अंदर ही है, तो ऑलरेडी बार का तो अपना वेरिएबल ऑब्जेक्ट रहेगा, साथ में फो का भी रहेगा, और फो जिसके अंदर है तो वो किसके अंदर है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, तो ऐसे एक्सेसिबल होता है। जैसे ही बार फो का काम खत्म होगा यहाँ से ही चला जाएगा, ठीक है, वेर वेरिएबल ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, फिर बचेंगे फो वेरिएबल ऑब्जेक्ट, और ये जैसे ही फो का काम खत्म होगा ये भी चला जाएगा, फिर बचेगा ग्लोबल का जैसे काम खत्म होगा तब ये भी चला जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, क्लोजर में भी यही होता है। आप देखते हो कि जब इनर फंक्शन के पास आउटर जो डेटा होता है अवेलेबल रहता है, राइट, इनर फंक्शन के पास, यानी कि इनर फंक्शन अगर रिक्वेस्ट कर रहा है बाहर का डेटा जो कि फोक का है, वो भी अवेलेबल रहेगा और बाहर की भी रहेंगे, राइट। जैसे कि आपको एक से एग्जांपल देख लेते हैं, जब वीडियो लंबा हो चुका है तो थोड़ा और लंबा कर देते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊं कि लेट्स से कि मैं ये लिखता हूँ, एक टेस्ट है, ठीक है, ये फंक्शन है, यहाँ पे मैंने लिखा वेर x इक्वल टू 9, ठीक है, और मैंने रिटर्न किया एक फंक्शन जिसका नाम है री टेस्ट, ठीक है। ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये रिटर्न कर रहा है, लेट्स से दोस्तों इसके पास है वेर y, ठीक है, 9, अभी रिटर्न कर रहा है x प्लस वाई, ठीक है। तो दोस्तों ये जो फंक्शन है टेस्ट, ठीक है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक और फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है, यानी कि मैं इसको और एक बार रन करूंगा, राइट। इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो अल्टरनेट वे में, अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो वेर माई फंक वेर टेस्ट इक्वल टू, सेम नहीं करेंगे, माई टेस्ट इक्वल टू टेस्ट, ये फंक्शन कॉल हुई, राइट। उसके बाद क्या करोगे आप, माई टेस्ट, क्योंकि ये भी फंक्शन है, राइट। तो जब आप ये रन करोगे या फिर ये फंक्शन रन करोगे, आपको देखोगे यहाँ पे जो आएगा ये कैसे क्या आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखो 18 आता है। ये 18 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्लोजर क्या कर रहा है, ये जो टेस्ट है रीटेस्ट है, ठीक है। टेस्ट जब हमने कॉल किया तो वेर एक्स इक्वल टू 9, ठीक है, ये आउटर फंक्शन का, यानी कि हमारा जो स्कोप चेन बनेगा क्या, अगर आप इस स्लाइड को देखोगे सिंपल, अभी हमारे पास टेस्ट के पास क्या है, ये हमारा टेस्ट, मान लो टेस्ट, इसको सिंपल एक काम करते हैं, इसको फो कर देते ताकि क्लियर हो जाए। ये है अपना फो, ठीक है, ये क्या है, बार है, राइट, ये, ठीक है। अगर हम ऐसे करते हैं
और मैं फो कॉल करता हूँ, ठीक है, तो ये 18 दे रहा है। क्यों? क्योंकि पहले फो में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आया क्या? ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो फो के पास क्या है? ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जहां पे रन हो रही है यानी ब्राउजर। उसके बाद आएगा फो का अपना वेरिएबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि वेरिएबल ऑब्जेक्ट यानी कि इसका डेटा फो का डेटा क्या है? x9 है, प्लस ये पॉइंटर टू दी ये है, ठीक है। तो फो का डेटा ये है, यानी कि अब उसके बाद क्या रिटर्न हो रहा है? बार, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया? वेर माई फो इक्वल टू किया फो, ठीक है। अब जब हमने ये किया तो माई फो के पास क्या है? ठीक है, माई फो एक फंक्शन है और इसके पास क्या है? बार। जब माई फो रन हो रही है दोस्तों, तो इसके पास ऑलरेडी क्या बोलते हैं, फो का अपना डेटा है और उसके बाद ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का भी डेटा है। अब माई फो को मैं वापस रन करूंगा तो क्या होगा? 18 क्यों आएगी? क्योंकि माई फो मतलब कि जो ये फंक्शन है, ठीक है, ये बार को हमने एग्जीक्यूट किया बेसिकली, यानी कि ये जो वाई एक्स है बाहर से आ रही है, यानी कि जब बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इसको कॉल करके, यानी कि ये मान लीजिए बार है, मतलब मान लीजिए ना सच में, तो क्या आएगा? बार के पास वेरिएबल ऑब्जेक्ट है, साथ में फो के वेरिएबल ऑब्जेक्ट भी है, यानी कि ऑलरेडी इसके पास इसका वेरिएबल ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए ये एक्स यहाँ पे एक्सेसिबल हो पा रही है, इवन दो हम रिटर्न कर पा रहे हैं। और जैसे ही दोस्तों ये टर्मिनेट हुआ, तब ये हट गई, फो वेरिएबल ऑब्जेक्ट गई। उसके बाद ये जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फो का भी चला जाएगा, उसके बाद फिर ग्लोबल का बचेगा और ये भी फाइनली चला जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने ट्राई किया बहुत एक्सप्लेन करने के लिए, ये पूरे स्लाइड्स मैंने कवर कर दी हैं। अगर आपको समझ में नहीं तो आप एक बार फिर से देखिए, और अगर आपको ना पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप अगर जगे हों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।